उनके संपर्क में आने वाले जानते हैं कि उनकी पवित्रता क्या होती है। केवल भेष को देखकर पर्याय बुद्धि होना उचित नहीं है। आचार्य जयसेन स्वामी ने क्षुल्लकों के लिए जो भावलिंग बताया है, वो भावलिंग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ताकि इस उपदेश की रिकॉर्डिंग अगर कोई सुन रहे हो ना, तो उनके अंदर आकुलता ना उत्पन्न हो। हमें बहुत चिंता रहती कि ऐसा आया है, शास्त्रों में उल्लेख आया कि अगर अपने उपदेशों से किसी को असमाधि रूप परिणाम हो जाए, यानी दुर्ध्यान उत्पन्न हो जाए किसी के अंदर, तो फिर प्रायश्चित होता है। साधु को प्रायश्चित लेना होता है। उनके वचनों से अगर श्रोता को दुर्ध्यान हो जाता है तो उनको वो प्रायश्चित के योग्य हो जाते हैं साधु। तो इसलिए ये जो भी हम कथन कर रहे हैं, ये तो सारे हमने शास्त्रों के प्रमाण इतने सारे, कितनी देर तक के हम देते रहे, 50 मिनट के ऊपर हो गया टाइम। तो इतनी देर से हम पूरे शास्त्रों के सब रेफरेंसेस पढ़ के सुना रहे हैं आपको। अब हम आपको आचार्य जयसेन स्वामी के वाक्य भी पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने क्षुल्लकों के भावलिंग का जो वर्णन किया है, उसको जिनको जानकारी नहीं है वो जान ले कि उन्होंने क्या कहा है क्षुल्लकों के विषय में, और वो भावलिंग कितनी दुर्लभ वस्तु है। और उसके बाद फिर आप तय करना कि वो भावलिंग पूज्य है कि अपूज्य है। ठीक है, हम बताते हैं आपको। ये सही जगह ही खुला बिल्कुल। समय पावड़ ग्रंथ के द्रव्यलिंग भावलिंग प्रकरण में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने उद्दिष्ट त्यागी को गृहीलिंगी अर्थात सवस्त्र साधु वेशी कहा है। अभी अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा गृहस्थ मुनि वेश भृत, गृहस्थ मुनि था वहां पर नाम, ववहारियो पुण्यनवो। वो श्रावक धर्म है ना, 11वीं प्रतिमा जो है ना, श्रावकों की 11वीं प्रतिमा है उस अपेक्षा से। उससे आद्वाद लगाना होगा। दोन्निविलिंगाणि भणई मूक पहे, निश्चयण इच्छई मुख पहे सव्यलिंगाणी। व्यवहार ने सवस्त्र निर्वस्त्र दोनों साधु भेष को मोक्ष मार्ग में स्वीकार करता है। निश्चय ने केवल रत्नत्रय को स्वीकार करता है, शरीर आश्रित भेष को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करता निश्चय ने, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। उस हिसाब से निश्चय ने आत्मा की ही बात करता है। इस संपूर्ण प्रकरण में तात्पर्य वृत्ति टीका के अंदर आचार्य जयसेन स्वामी ने द्रव्यलिंग के भेद बताते हुए दिगंबर एवं कोपीन आदि रूप युक्त विभिन्न मुद्राओं का वर्णन किया है। लेकिन भावलिंग का कथन सर्वत्र एक रूप किया है, यानी द्रव्यलिंग अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन भावलिंग एक ही है। क्या है? रागादि विकल्पोपाधि रहितम भावलिंगम। रागादिक विकल्पों की उपाधियों से रहित भावलिंग होता है। और कैसा होता है भावलिंग? निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग निरपेक्षाणि रहितानि यानि
पाखंडी गृहीमयानि द्रव्यलिंगानि। अब देखिएगा, जो संस्कृत जानने वाले हैं उनका ध्यान हम इधर आकर्षित करना चाहेंगे कि इस पंक्ति को पढ़ करके आप निष्पक्ष अर्थ कीजिएगा इसमें क्या लिखा है। निर्विकल्प समाधि रूप भाव लिंग से रहित जो पाखंडी और गृहीमय द्रव्यलिंग है, दोनों द्रव्यलिंगों को भावलिंग से रहित बता रहे हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों द्रव्यलिंग भावलिंग से सहित और भावलिंग से रहित हो सकते हैं। दोनों द्रव्यलिंग कौन से? तो पाखंडीमय और गृहीमय। पाखंडीमय का अर्थ कपड़ों के बिना, और गृहीमय का मतलब कपड़े वाले। ऐसे दोनों द्रव्यलिंग होते हैं, वो निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से रहित होते हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इस पंक्ति पर जरूर ध्यान देना, जो संस्कृत के जानकार हैं वो। और नीचे और लिखा है, कथम भूतानि, कैसे हैं वे दोनों रूप? निर्ग्रंथ कौपीन ग्रहण रूपाणी बहिरंग आकार चिन्हानी। निर्ग्रंथ रूप है और कौपीन ग्रहण रूप है। बहिरंग आकार चिन्हानी, वो बहिरंग आकार और चिन्ह रूप है वो। नवी एस मोक्ष मग्गुत 410 नंबर गाथा की टीका में ये पंक्ति आई थी। इसके बाद फिर कह रहे हैं, तस्मात् त्यक्ता त्यक्त्वा तानि निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग रहितानि सागार आनगार वर्गैः समूहैः गृहीतानि बहिरंगाकार द्रव्यलिंगानि। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग से रहित सागार और अनगार समूहों के द्वारा ग्रहण किए गए बहिरंग जो द्रव्यलिंग है उनको छोड़ो, अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करो। उनको छोड़ो का मतलब उनको पकड़ के ये मत समझो कि तुम मोक्ष चले जाओगे। उनको छोड़ो का मतलब ऐसा नहीं दीक्षा छोड़ के घर चले गए, ये नहीं कह रहे हो। तम्मा जहित्तु सव्वे 411 क्रमांक गाथा है समय पाउड़ की। फिर इसके बाद 414 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, व्यावहारिक नयो द्वे लिंगे मोक्ष पथे मन्यते। व्यवहार ने दोनों मुद्राओं को मोक्ष मार्ग में मान्य करता है। केन कृत्वा, कैसे करके मान्य करता है? तो बोले, निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भावलिंगस्य बहिरंग सहकारी कारणत्वेनेति। ये मुद्रा निर्विकार स्वसंवेदन रूप जो भावलिंग है उसका बाह्य सहकारी कारण है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अब यहां जितने शब्द आए, देखो ये निर्विकार स्वसंवेदन, निर्विकार स्वसंवित्ति, संवेदन नपुंसक लिंग है, संवित्ति स्त्रीलिंग है। फिर रागादि विकल्पोपाधि रहित भावलिंगम, और फिर निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग निरपेक्षाणी। तो अपन एक समुच्चय करके देखते हैं कि आचार्य महाराज ने 5 प्रकार, अलग अलग 5 प्रकार के शब्दों से भावलिंग का वर्णन किया है। पहला है रागादिक विकल्पों की उपाधि से रहित भावलिंग। आया समझ में? भावलिंग रागादिक विकल्पों की उपाधि से रहित होता है, एक बात। फिर दूसरा क्या कहा? निर्विकल्प समाधि रूप होता है भावलिंग। तीसरा क्या कहा? निर्विकार स्वसंवेदन रूप होता है भावलिंग। फिर चौथा क्या कहा? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप होता है। और 5वां कह रहे हैं निर्विकार शुद्धात्म संवेदन वाला भावलिंग होता है। अब सोचने की बात है कि इस भावलिंग को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं शास्त्रों में? शुद्धोपयोग।
और आचार्य जयसिंह स्वामी कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग का कारण ये दीक्षा है, बाह्य कारण। तो जो दीक्षा शुद्धोपयोग का कारण है वो दीक्षा अपूज्य हो सकती है। इसका क्या उत्तर होगा? ये सोचने की बात है। तो इस प्रकार अपन ने आज ये सारी चर्चाएं की है।